નમસ્તે બાળકો, ઘણા દિવસ પછી મળ્યા. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને આપણે આગળના બે જ પાઠ આગળ ભણ્યા હતા. આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર પાઠ 3 છે અને એનું નામ છે समझदार नन्ही. देखो बच्चों, हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये समझदार नन्ही वाली जो कहानी है ना, वो हमें बहुत सीख देती है. और समझदार नन्ही में एक बिच्छू और नन्ही सी बतख की बात बताई गई है. उसमें इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी भलाई करना नहीं छोड़ना चाहिए, यह सीख दी गई है. क्या कहती है नन्ही कि हमारा जो स्वभाव है भलाई करना, उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए. यह बात प्रस्तुत इस इकाई में, इस कहानी में की गई है. हमारे समाज में कुछ लोग और उनके स्वभाव को हम देखते हैं तो पता चलता है, क्या चलता है कि वह उनका स्वभाव नहीं छोड़ते. लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. हमारा जो स्वभाव है ना, हमें नहीं छोड़ना चाहिए. चाहे उनके स्वभाव के अनुसार वह अपनी बातें करते हैं, हमारे अच्छे स्वभाव को हमें नहीं छोड़ना चाहिए. ये छोटी सी बतख है ना, वो हमें ऐसी सीख देती है. क्या कहती है पहले देखो, इनके शब्दार्थ देख लेते हैं. तट यानी किनारा, तालाब का, नदी का किनारा. स्वभाव यानी हमारा स्वभाव, प्रकृति. सहसा एकाएक, अचानक. निर्दोष, कोई दोष किए बिना व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति. राह यानी रास्ता. प्रसन्न हो जाना यानी खुश हो जाना. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू है ना, वह दलदल में फंसा हुआ है. कहाँ फंसा हुआ है? दलदल में. दलदल यानी गीली जगह, जहाँ निकलने की कोशिश करते हैं वैसे ही अंदर घुसा जाता है. ऐसे दलदल में एक बिच्छू फंसा हुआ था. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की. बिच्छू ने कहा, नन्ही मुझे इस दलदल से निकालो, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. देखो, नन्ही का स्वभाव अच्छा था, इसलिए बिच्छू को देखकर उनको दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर बाहर निकाल दिया. कहाँ से बाहर निकाला? दलदल से जो फंसा हुआ बिच्छू था उनको बाहर निकाल दिया. बिच्छू को तो शैतानी सूझी. उसने नन्ही को डंक मार दिया. जैसे ही दलदल से बाहर निकाला, वैसे ही उसने फट डंक मार दिया. नन्ही पीड़ा से तड़प उठी. नन्ही क्या करने लगी? पीड़ा से तड़पने लगी. उनको बिच्छू का डंक लगा, इसलिए तड़पने लगी. उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्या कहा? तुमने मुझे डंक क्यों मार दिया? बिच्छू लापरवाही से बोला. उनका स्वभाव था, वह लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है. आपको पता है ना, बिच्छू का डंक बहुत हैरान करता. तो बोला कि डंक मारना मेरा स्वभाव है. नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो. क्या बोली? तुम यह गंदी आदत है ना तुम्हारी, वो छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा. हाँ, कोई मुसीबत में हम किसी को बचाते हैं तो उन्हें आभार मानते हैं, लेकिन बिच्छू ने तो डंक मार दिया. तो नन्ही बोली कि आपका ये गंदा स्वभाव है, छोड़ दो, नहीं तो आपकी कोई मुसीबत में मदद नहीं करेगा. बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे, सुना नहीं और आगे बढ़ने लगा. नन्ही अपनी माँ के पास, नन्ही बतख थी, उनकी माँ बतख के पास वह नदी में चली गई. माँ ने तो पूछ लिया. क्या पूछा? नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू जो दलदल में फंसा हुआ था, उसे बचाने में मुझे थोड़ी देर लग गई. माँ खुश होकर बोली, बेटा यह तुमने बहुत अच्छा काम किया. माँ ने क्या कहा? बेटा तुमने बिच्छू को बचाया ना, तो बहुत अच्छा काम किया. चलो कोई बात नहीं, अच्छा काम करने का तेरा स्वभाव है. नन्ही बोली, लेकिन माँ
उसने मुझे बदले में क्या कहा पता है? उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। क्या बोली? बिच्छू को ऐसी गंदी आदत है, वह उनका गुलाम है, अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ेगा। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार तुझे डंक मारता रहेगा। क्या बोली? उनका जो गंदा स्वभाव है ना, वह नहीं छोड़ेगा और तुम बचाती रहेगी और वह डंक मारता रहेगा। इसलिए नन्ही बोली, ना माँ, मैं उनकी जो गंदी आदत है उनको छुड़ा कर रहूँगी। क्या बोली? जो उनकी गंदी आदत है ना, उनको मैं छुड़वा कर रहूँगी। हाँ, हमारे मित्र का कोई ऐसा स्वभाव हो, ऐसी गंदी आदत हो, तब हम ऐसे ही मन से निश्चय कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, उनकी जो गंदी आदत है उनको मैं छुड़ाऊँगी। तो नन्ही ने भी ऐसे ही बताया कि मेरा जो मित्र है ना बिच्छू, उनकी जो गंदी आदत है ना, मैं उनको छुड़ा कर ही रहूँगी। फिर एक दिन क्या हुआ पता है? कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। बिच्छू के प्राण यानी फिर से वह मुसीबत में आ गया। जब संकट में पड़ गए, इस बार तो वह क्या हो गया कि पानी की धारा में बहने लगा। पानी की जो धारा बहती है ना, वह आपके चित्र में दिखाई देता है, देखो। तो उसमें वह डूबना उतरना लगा। ऐसे डुबकी देता है, ऐसे उतरता है, ऊंचा नीचा, ऐसे ही। उनको तो मौत सामने दिखाई दी। उनको लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। तो यह सोचकर उसने फिर नन्ही को पुकारा। किसको पुकारा? नन्ही को। मौत सामने देखकर, देखो एक बार तो नन्ही ने बचाया था, ऐसे नन्ही बार बार बचाती थी, फिर भी वह नन्ही को डंक मारता था। इस बार भी संकट में पड़ने के बाद उनको फिर ऐसे मौत सामने देखकर नन्ही की याद आ गई और वह नन्ही को पुकार करने लगा। फिर बिच्छू नन्ही को पुकार करने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही ने उनकी जो करुणा भरी पुकार थी ना, उनको सुन ली। और नन्ही तो दयावान थी, इसलिए वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही यानी एकाएक उसके मन में विचार आया। नन्ही को विचार आया। क्या आया? अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्या कहा? ऐसी गंदी आदत वाले बिच्छू को अब मैं नहीं बचाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, संकट में रहने दो उनको। लेकिन बिच्छू तो गिड़गिड़ाने लगा। क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। और नन्ही का मन डोल गया। नन्ही का मन, विचार उनका बदल गया। अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति अपना अच्छा स्वभाव कहीं नहीं छोड़ता। तो जब प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुझे इस संकट से बचा लो, तो नन्ही का मन डोल गया, विचार बदल गया। उसने सोचा हो सकता है कि इसने अपनी ये गंदी आदत है उनको छोड़ दी होगी। तो नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। क्या किया? दोबारा जीवन दान दिया, बचाया और उसको ऐसे सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही को तो तैरना आता है, इसलिए जो पानी की धारा में बहता हुआ बिच्छू है उनको दोबारा जीवन दान दिया, दोबारा बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे फिर डंक मारने की तैयारी करने लगा। क्या करने लगा? जो नन्ही ने बाहर निकाला पानी से, तो फिर वह डंक मारने की तैयारी करने लगा। यानी डंक मारने के लिए जा ही रहा था, आगे बढ़ ही रहा था। तो नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही को पता चल गया कि ये बिच्छू है, मुझे डंक मारने की तैयारी कर रहा है। लेकिन नन्ही तो मुस्कुरा कर बोली। क्या बोली? मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए हो? बिच्छू भाई रुक क्यों गए हो? बोलो ना, डंक मारो ना। क्या बोला? डंक मार दो, आपकी आदत है, आपको डंक मारना आपका स्वभाव है। लेकिन बिच्छू एकदम शर्म से पानी पानी हो गया। क्या हो गया? एकदम शर्मा गया कि मुझे ये जो नन्ही है बार बार बचाती है और मैं उसे बार बार डंक मार देता हूँ। वह खिसिया कर हंस कर बोला, बहन
एक बात बताओ। क्या बोला? बहन मुझे एक बात बताओ। मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। क्या किया? विश्वासघात। तुम मुझे बार बार बचाती रहती हो और मैं तुम्हें बार बार डंक मारता रहता हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया कि तुम मेरे साथ क्यों भलाई ही करती रहती हो, ऐसा क्यों? तब नन्ही बोली कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। क्या बोली? भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो इस इकाई से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारा भलाई करने का जो स्वभाव है वह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो बच्चों, आगे की जो इकाई अधूरा हुआ और उसमें क्या बोला? नन्ही बोली कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मैं बदला लेने के लिए मेरी अच्छी जो आदत है, अच्छा स्वभाव है, कैसे छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूंगी। क्या करूंगी? मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूंगी। तो फिर वह बार बार बचाती रहती है। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। मेरी जीत होती है या आपकी जीत होती है? बिच्छू तो पछताने लगा और पछतावे से वह भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई और मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारूंगा। क्या कहता है? मैं वचन देता हूँ आज के बाद कोई भी निर्दोष व्यक्ति हो, प्राणी हो, पशु हो, उनको मैं कभी डंक नहीं मारूंगा। जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा उनको ही मैं डंक मारूंगा। तो नन्ही खुश हो गई और नदी में चली गई। माँ ने आज भी फिर पूछ लिया कि बेटी नन्ही इतनी देर कहाँ लगा दी? नन्ही ने पूरी घटना अपने माँ को बताई कि माँ, जब ये बिच्छू पानी में बह रहा था तो उसने मुझे प्रार्थना की, मैंने फिर से बिच्छू को बचाया। तो माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला करने की राह दिखाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं अपना गंदा स्वभाव नहीं छोड़ते और स्वभाव अच्छा हो वह अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ते। नन्ही तो प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। माँ ने भी ऐसी नन्ही की तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बिच्छू को बचाया। बिच्छू तो ऐसे ही स्वभाव वाला है, वह अपनी अच्छी आदत ऐसे ही, अब तो वह भी अच्छा बन गया। देखो बच्चों, इस इकाई समझदार नन्ही के जो शब्दार्थ हैं वह आपको HW में होमवर्क में लिख लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी कहानी है। हमें भी इस कहानी समझदार नन्ही से सीख मिलती है कि हमारा स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। नमस्ते।